अच्छा जी, ज़रा पाकिस्तान पे आ जाएँ। अभी पाकिस्तान ने 2 महीने पहले का जो तेल इम्पोर्ट किया हुआ है $63 पर बैरल पे, इन्होंने ₹55 उसके ऊपर बढ़ा दिया, जबकि नई कीमत वाला तो इम्पोर्ट नहीं हुआ था। तो ये हुँ। डकैती क्यों मारी है पाकिस्तान ने? मुझ मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि ये डकैती नहीं मारी जानी चाहिए थी। पहली बात तो ये है और तो मैंने ये बात का इज़हार टीवी पे भी किया है, अपने वीलॉग में भी किया है कि पेट्रोल नहीं, की ये उसको छोड़िए, आपने प्राइम मिनिस्टर को ज़ाती तौर पे कहा है? वो आपसे रोज़ एडवाइस के लिए जब फ़ोन करते हैं रात को। तो मैंने कहा है ₹55 बढ़ा दें। नहीं, आपने कम क्यों करने को कहा है उनको। अच्छा, मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं मैंने ₹55 बढ़ाने हुँ। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो ऑयल बिल है, वो पाकिस्तान के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह है। अगर ये 2 महीने, 1 महीना, 2 महीने ये लड़ाई चलती है और हमें हुँ। 3-4 बिलियन डॉलर की डस्ट हिट पड़ जाती है, तो पाकिस्तान 3-4 बिलियन डॉलर की हिट जो है खाने के की इस्तिताअत नहीं रखता इस वक़्त, कि हमारा ऑयल बिल 4 बिलियन डॉलर बढ़ जाए। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी आपके प्लेटफ़ॉर्म से भी तजवीज़ है कि गवर्नमेंट को प्राइस से ज़्यादा कंज़म्पशन कम करने की तरफ जाना तो चाहिए। ये ठीक है, वक़्त है पहले तो जिनको मुफ्त पेट्रोल मिलता है वो बंद कर दें, जिनकी हुँ, प्रोटोकॉल की 30-30 गाड़ियाँ वो बंद कर दें, तो आपकी बहुत कंज़म्पशन कम हो जाएगी। ज़रूर मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ, कंज़म्पशन कम करने के हर ऑप्शन को सामने रखना चाहिए तो ये और हमें अपने प्रोटोकॉल ग और मुफ्त क्यों मिल रहा है पेट्रोल? चलिए मुझे ये बताइए। नहीं जी, मुफ्त नहीं मिलना चाहिए, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन ये मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ कि जो मेरा हम न्यूज़ का पैकेज है, उसके अंदर फ्यूल की का एक कार्ड मुझे मिला हुआ है, जो मेरी हुँ, सैलरी का हिस्सा है कि मुझे इतना फ्यूल जो है वो होगा। हुँ। तो अब आप उसको मुफ्त फ्यूल देंगे या मेरे सैलरी में उसको शामिल समझेंगे कि वो मेरे वो स सैलरी मंथ है। तो फिर देखिए मेरी एक बात अगर मेरी मेरी अगर एक किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि मेरी उसको एक फ्यूल मिलेगा मुज़म्मिल तो फिर वो हुँ, मेरी एक अर्ज़ सुनिए। मैं जब वज़ीर था तो मुझे एक सरकारी गाड़ी का फ्यूल मिलता था हुँ, और ठीक है ना, वो उसमें जितना मर्ज़ी यूज़ होता था। लेकिन अगर वो गाड़ी मेरे बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप कर रही है, तो फिर वो हराम पाई है, फिर वो हुँ, घटिया बात है, मैं एग्री फिर करता वो हूँ। चोरी मैं है। आप फिर वो और चोरी है। यहाँ पे जो ये कुछ हो रहा है आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो अब्यूज़ हो रही हैं सरकारी गाड़ियाँ, हुँ, उनका क्या? उन पे मेरे ख़्याल है इन्हें सीसीडी को भेज देना चाहिए। जिस सरकारी अफ़सर की गाड़ी में उसकी फैमिली नज़र आए, गोली मार अच्छा, अब आपको मैंने एक बात बतानी है क्योंकि ये मैं प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली बता चुका हूँ और एक से ज़्यादा दफ़ा बता चुका हूँ। एक दफ़ा पहले भी इस पे थोड़ा-सा अमल-दरामद हुआ था, वो मेरे ज़ोर लगाने पे हुआ था। देखें, हमें बताया जाता है कि हर चीज़ की वैल्यू जो है, वो इंटरनेशनल कीमतों के साथ रखी जाती है और हुँ, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि अगर इंटरनेशनली तेल की ये कीमत है या गैस की, तो यहाँ पे कम हो जाए। मैं मानता हूँ, कोई एतराज़ नहीं है उस पे। लेकिन सिगरेट की कीमत जो है वो 14-15 पाउंड है बर्तानिया में और यहाँ पे 1.5 पाउंड है। हुँ, उसके ऊपर क्यों नहीं आप 500% बढ़ाते हैं, इंटरनेशनल प्राइस पे क्यों नहीं लेके आते? और जो हुँ, आप फ्यूल की मद में लोगों को ज़ोर डाल रहे हैं, आप वहाँ से $1 बिलियन उठा लें, हर साल का और आप उसको ऑफसेट करें। आप तम्बाकू पे करें, आप निस्वार पे करें, आप गुड़ पे करें, आप पान की इम्पोर्ट बंद करें, जो आपकी कितने बिलियन डॉलर की हो रही है। आप ये अलल-तलल्लों में क्यों फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं? अवाम के ऊपर क्यों ज़ोर डाल रहे हैं? हुँ। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ लेकिन गरीब आदमी भी सिगरेट पीता है, ऐसी बात नहीं है। यार अमीर 1 आदमी मिनट, ने आप तो जाएगा सिगार ना, पीते हैं 1 मिनट, 1 मिनट। आप तो क्यूबन सिगार पीते हैं ना, तो वो कुछ गरीब आदमी भी सिगरेट पीता है, क्या करें बोलो? मेरी एक अर्ज़ सुनिए। मैं कह रहा हूँ सिगरेट छूटेगा ना, कम होगा ना फिर। आपके जो हेल्थ केयर कॉस्ट जा रही है पल्मोनरी डिसीज़ेज़ के ऊपर सरकारी अस्पतालों की, वो रिड्यूस होगी हुँ, मैं एग्री और कम करता से हूँ कम आपकी बात आपके यंगस्टर आपके रोज़ाना तम्बाकू नोशी में पड़ रहे हैं, वो डिस्करेज हो जाएँगे। मैं वो एग्री कैसे करता हूँ, करेंगे? लेकिन आपको मैं एग्री करता हूँ आपको कि इन सब चीज़ों पे जो है हमें हैवी टैक्सेशन करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ स्मगल्ड सिगरेट, इल्लीगल सिगरेट्स की भी एक बड़ी मार्केट मौजूद है और आपको तो यार पता है मैंने हर बंद जो करनी है। हुकूमत अगर इतनी चूची है कि स्मगल्ड सिगरेट की स्मगलिंग नहीं बंद कर सकती, तो इस हुकूमत को छोड़ देना चाहिए। मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं ये। मैं एग्री करता हूँ आपसे। मैं इस बात को मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन आप ये बताएँ अमेरिका में तेल की कीमत कितनी बढ़ी है?
मैं कहता हूँ कि अमेरिका को छोड़ दें, मेरे अपने मुल्क के लोगों की फ़िक्र है। इंडिया में नहीं बढ़ी ना, ये भी बता दें, जो 80% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू लेता है, उसकी तो नहीं बढ़ी। तो फिर उसकी भी एग्ज़ाम्पल दे दें। ठीक बात है, उसकी नहीं बढ़ी, बढ़ जाएगी, आप बेफ़िक्र रहें, अगले हफ्ते बढ़ जाएगी। नहीं, बात की बात है, आपने जो इतनी जल्दी की है, पुरानी कीमतों पे पीएसओ को फ़ायदा देने के लिए, पाकिस्तान स्टेट ऑयल को, ये भी तो 2 नंबरी है ना, डे लाइट नहीं रॉबरी है। सिर्फ देखिए, तेल एक रॉबरी है, वो बात अब अपनी जगह है, लेकिन तेल मुल्क में ना हो, ये भी एक बड़ा क्राइसिस है। तो फिर हमें मैं आप परसों चेक कर रहा था कि अगर आप पाकिस्तान को इतने 70 सालों में अपने ऑयल डिपोज़ नहीं बना सके स्टोर करने के लिए, तो इतने हुँ, प्रॉफ़िट्स और इतनी स्टॉक मार्केट की प्रोग्रेस दिखाने की क्यों आपको जल्दी है? पर स हमारे 25 दिन के हैं, कुछ मुल्कों के 2 माह के हैं, कुछ के 3 माह के हैं, किसी ने भी 5-5 हमारे साल के 25 स्टॉक दिन में के नहीं है। मैं और आप उस एक ऑफ़िशियल के साथ बैठे हुए थे और आपने ही उससे सवाल पूछा था, उसने कहा मैक्सिमम हमारे 3 दिन के हैं रिज़र्व। तो फिर आप ये देखिए ना कि अगर हमने आज कीमत बढ़ाई है, तो हर 3 दिन बाद हम पेट्रोल खरीदते हैं ना। आप कुछ और मेरी बात का जवाब दे दें कि आपने यानी इतने सालों में क्यों आप जो है आपकी प्रायोरिटी नहीं। अब इतने सालों में तो 10 साल परवेज़ मुशर्रफ भी रहा है, ज़ियाउल हक भी रहा है, बाकी सब तो 2-2, 3-3 साल रहे हैं। तो फिर मेरा मतलब है जेड़े कंटिन्यूटी नाल 10-10 साल आपने रहे ने, अपडेट मेरे किए नज़र ओ ज़्यादा वल्नरेबल ने। मियाँ नवाज़ शरीफ की पार्टी 35 साल हुकूमत में रही है। और नहीं सर, कैसे 35 साल हुकूमत में रही चल है? मतलब आप यार फेडरल मज़ाक करें ना, या नहीं, आप नहीं फेडरल का ना वो नवाज़ शरीफ मुझे पहली दफ़ा 2 साल रहा प्राइम मिनिस्टर, ਉਹਦੇ बाद 2 साल रहा बेचारा हर बारी आया छोड़ेंगे तो यार अब तुझे 2 साल तो बाद कट देता है। आप मेरा 35 रोज़ा ना साल कित्थों खराब बना करें, लेंदे हो? चलिए 35 साल उसको कित्थों सुना बना देनी है लेंदे फिर, वो मेरा हो? हाँ। रोज़ा ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा। चलें मैं अब सब्र कर रहा हूँ। अच्छा चलें आखिरी सवाल मुझे बताएँ वो जयसूर्या तो बड़ा गैरतमंद आदमी है, उसने रिज़ाइन कर दिया क्रिकेट बोर्ड से श्रीलंका में हार के बाद। तो हमारे वो सुने मोहसिन नकवी साहब और वो चीफ सेलेक्टर्स और ओहदेदारान जो हैं पीसीबी के सारे रिज़ाइन कर रहे हैं, उनके अंदर गैरत जाग गई है, हमीयत जाग गई। आपको ख्वाब देखा है? यार इतना आपने यकीन वाह! आपने कोई यकीन हसीन ख्वाब देखा है? आपने हमारे चीफ सेलेक्टर ने रिज़ाइन किया है, उस पे गुज़ारा करें, उसकी जगह सरफराज साहब को लगा दिया है। इसी पे गुज़ारा करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मोहसिन हमने नकवी साहब को हमने कोई हमने प हमने प्लेयर्स से जुर्माना लिया है और कहा है कि आइंदा फिर हारोगे तो पैसे नहीं जुर्माना देंगे। तो आपके पीसीबी चेयरमैन को होना चाहिए। उसने वो ऐसी कहेंगे टीम मैं क्यों बनाई? वो कहते हैं मैं तो कोई पैसे लेता ही नहीं किसी से। हाँ जी, वो पैसे नहीं लेते लेकिन ठेके कितनी हैं? चलें ये बता दें मुझे। अपना मुझे मुज़म्मिल आप जो रोज़े से हैं, सच बोलें मुझे ज़रा। पता ही नहीं है, मुझे नहीं मक्रू पता। आपको पता है तो आप बताएँ? हो जाएगा। मुझे बताएँ, आप बताएँ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मुझे ये बताएँ कि आपने बैठे-बिठाए जो स्टेडियम्स पे अरबों रुपया खर्च किया था और उसकी आज़ाइश और तज़य्युन पे उसकी ज़रूरत थी ऐसी इकॉनमी में? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल ज़रूरत थी, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि कोई एड्डा-वड्डा इवेंट तो पाकिस्तान से नहीं हो रही फिर ऐसी इसका मतलब है कि एक मैं और स्प्लिट आप बगैर एक स्प्लिट बगैर इल्ज़ाम चैंपियंस लगाए ट्रॉफी बगैर एक इल्ज़ाम लगाए रोज़े की हालत में हम सवाल तो उठा सकते हैं ना कि भाईजान, आप अपना भी हिसाब दे दें। एक स्प्लिट चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसमें इंडिया आ नहीं रहा था, कोई इतनी बात नहीं थी, आधे मैचेस पाकिस्तान से बाहर होने थे, उस पर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की मेरे नज़दीक अच्छा, दिल वो नहीं मनी था। मैं लॉन्ड्रिंग से मुझे याद है, बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, हमने छापी नहीं बागी में, लेकिन ये है कि अभी उसको हम कन्फर्म कर रहे हैं। आपका चैनल और जीएस बैंक क्या इनके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं, कई बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग के? कन्फर्म नहीं हुआ, मुझे लगता है झूठी खबरें हैं। आपने कोई पढ़ी बंदा तो भी होंगी। कोई बंदा ऐसा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर सका। मुझे ये जी, कैंपेन लगती है, प्रोपेगेंडा मुझे सच नहीं लगता। हम बट टीवी के टेक्निकली खिलाफ मैं ये मेरे कहते हैं। ख़्याल है हम टीवी एक कॉर्पोरेट इदारा है, जी, फेयर उसके इनफ बट ये फिनान कौन कर अ, सकता आई डोंट नो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के एक सीएफओ पकड़े गए हैं, वो है? वो रेहान तो मर्चेंट रेहान मर्चेंट साहब और रेहान वो मर्चेंट को भी बुलाया गया है, हाँ, मेरा एसआईए ने नहीं बुला ख़्याल लिया। हाँ, मेरा नहीं ख़्याल मेरा इससे ख्याल ज़्यादा है कुछ रेहान मर्चेंट को भी उठाने वाले हैं, मुझे तो ये एफआईए वाले बता रहे थे। वो पाकिस्तान में है? ये मुझे नहीं पता। मुझे उन्होंने कहा है कि हमने उसको उठाना है। मुझे लगता है वो पाकिस्तान में नहीं है। तो ठीक है, कितनी देर नहीं होंगे, सारा कारोबार तो इधर ही है ना। और नहीं उनके जो कब दफ्तर लैपटॉप वगैरह लेके गए हैं,
उसमें उनको उसके अलावा बड़ी जो उन्होंने ए स्पोर्ट्स को अच्छा, बैगिंग वैसे मैं की है। आपको एक बात बताऊँ, मैं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्रैकडाउन्स के हक में हूँ और मैं इस जी, बात के भी हक में हूँ कि लीगल चैनल से पैसे के आने-जाने के रास्ते खोलने चाहिए। देखिए, एक हुँ, आदमी के पास आप बात समझें, अगर जब आप लीगल चैनल से पैसे के आने-जाने मतलब बहुत सारे आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। आप बताएँ जब बच्चे बाहर पढ़ रहे हों, तो बच्चों को पैसे भेजना कितना मुश्किल काम है पाकिस्तान से? मैंने तो इसहाक डार साहब को कहा था कि आपकी मेहरबानी से ज़िंदगी में पहली बारी मुझे हवाला इस्तेमाल करना पड़ गया। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बड़ी सिंपल एक बात बताऊँ, बहुत सारे लोगों के बाहर का मतलब मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात बताऊँ लोगों के बाहर कारोबार हैं या हमारे जो फ्रीलांसर्स भी हैं, उनके पास पेपॉल नहीं है, ये वो भी बाहर पैसे लेते हैं, फिर पाकिस्तान लाते हैं। तो पाकिस्तान को अपने फाइनेंशियल प्रोटोकॉल्स इतने अच्छे करने चाहिए कि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत ना पड़े। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हम मनी लॉन्ड्रिंग पे फुल क्रैकडाउन करें, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को वाक़ई ज़रूरतन भी पैसे बाहर भेजने पड़ते हैं। देखिए, इन लोगों ने इलाज के लिए भेजना होता है, नहीं भेज सकते। नहीं भेज लोग सकते ऑपरेशन के या लिए बाहर या गए। या जैसे कि अब मैं आपको बड़ी सिंपल एक बात बताऊँ मेरे बेटे का सॉफ्टवेयर हाउस है, उसका एक ऑफ़िस दुबई है। हम किसी वक़्त अगर सैलरीज़ दुबई भेजना चाहें तो हम नहीं भेज सकते। अभी आप कह रहे थे बिल्कुल। ₹1 की इन्वेस्टमेंट नहीं है वहाँ पे। मैंने अ, आपको कहा था नहीं, आपके बड़े इंटरेस्ट है, माली इंटरेस्ट है दुबई नहीं, नहीं, में। वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है, देखिए उसमें कोई अल्लाह ताला ने खुद मेरे आगे जो है ना वो एक वाले जुर्म करवा दो लिया है। वो 2 ये बड़ी मार्केटिंग के मेहरबानी। 2 मार्केटिंग के लोग रखे हुए हैं सॉफ्टवेयर ज़्यादा हाउस मेरी में, इन्वेस्टमेंट मैं कोई नहीं है। कहता हूँ आपने चपड़ासी रखा है चाय बनाने वाला। अ, वो ₹1 आ जाता है, अ, कोई बात नहीं, मौला अ, ने इज़्ज़त रख ली मेरी इसी प्रोग्राम में मिल कोई के कोई हाथों। प्रॉपर्टी, कोई बैंक अकाउंट वहाँ नहीं है। ये ऐसे बेटे ने बोला अपना मेरे एक सॉफ्टवेयर हाउस लंदन में भी बनाया है, दुबई में भी बनाया है। वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है। अच्छी उ बात है। उसक अल्लाह उसको उसका बरकत दे, अल्लाह उसको उसको बरकत दे लेकिन और अल्लाह लेकिन आपकी दुबई में जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको भी सिक्योर करके रखे। मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। नहीं जाके होटल में रहते हैं। बेटा भी होटल में चलो रहता है। हो जाएगी इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में।